हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। शिक्षा सर्वोपरि उत्तराखंड आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है आपका बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसे आप कर सकते हैं 12th के बाद। तो इसमें 12th में आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए पीसीबी या पीसीएम। हाँ दोस्तों, पीसीएम, इसको मैथ वाले भी कर सकते हैं और बायो वाले तो इसे करते ही हैं। बट कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसे मैथ वाले कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ दोस्तों, बी फार्मा को मैथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं। इसमें इस प्रकार की किसी भी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है आपके लिए। इसमें किस प्रकार की स्टडी होती है तो दोस्तों इसमें स्टडी होती है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ह्यूमन की जो एनाटॉमी की स्टडी होती है, ह्यूमन की फिजियोलॉजी की स्टडी होती है, और स्टडी होती है कि ड्रग्स कैसे रिएक्शन करती है ह्यूमन बॉडी में और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो आदि जो पहलू हैं हमारे ड्रग्स से रिलेटेड, उनकी चाहे उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे हॉस्पिटल से संबंधित हो, ड्रग्स को कैसे डील करनी है, तो इत्यादि जो संबंधित सब्जेक्ट हैं वो इसमें पढ़े जाते हैं और हम ड्रग्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है इसमें। तो अब चलते हैं दोस्तों, ये कितने साल का कोर्स है। तो दोस्तों बी फार्मा आपका 4 साल का कोर्स है। कितने साल का है दोस्तों? 4 ईयर का कोर्स है। और इसके जो सेमेस्टर हैं ये इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? इसमें 8 सेमेस्टर हैं। तो ये 4 साल का कोर्स है और इसमें 8 सेमेस्टर हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड के संबंध में। उत्तराखंड में बी फार्मा का जो एग्ज़ाम है सरकारी सीट के लिए वो कंडक्ट कराती है UTU, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसके फॉर्म निकलते हैं फरवरी और मार्च में। और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहें तो वहाँ भी ये कोर्स अवेलेबल हैं। तो इससे पहले हम इसके बारे में कुछ और जानें, पहले इसके जानते हैं स्कोप। बी फार्मा के स्कोप क्या क्या हैं। तो दोस्तों बी फार्मा करके आप किसी फार्मा कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। फार्मा कंपनी में आप QC क्वालिटी कंट्रोल की पोस्ट आपको मिल सकती है, QA क्वालिटी एश्योरेंस की पोस्ट मिल सकती है, आपको प्रोडक्शन हेड की पोस्ट मिल सकती है, आपको HR की पोस्ट मिल सकती है। तो दोस्तों आपको पैकेजिंग हेड की पोस्ट मिल सकती है। तो और आपको जो फार्मा कंपनी में रिलेटेड ऑफिसर रैंक से संबंधित सभी जॉबें इसमें मिल सकती हैं बी फार्मा करके। बाकी इसके ये तो रही आपकी फार्मा कंपनी की बात। बाकी आप इसको करके बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा भी कर सकते हैं और आप रिसर्च लाइन में भी जा सकते हैं। तो ड्रग्स के संबंध में भी जितनी रिसर्च होती है उसमें आवश्यकता पड़ती है बी फार्मा, एम फार्मा और फार्मेसी से रिलेटेड बहुत से लोगों की। तो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। बाकी आपको इसे करके हॉस्पिटल में भी जॉब मिल सकती है। आप इसमें फार्मासिस्ट बन सकते हैं हॉस्पिटल में। आप किसी डॉक्टर के अंडर में क्लिनिक में भी वर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहें तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास होनी चाहिए फार्मेसी का लाइसेंस। तो आपको बी फार्मा करके फार्मेसी का लाइसेंस भी आसानी से मिल जाता है और आप अपना खुद का एक बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों जब कोई मेडिकल स्टोर खोलता है तो उसको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है और आप उसको रेंट के हिसाब से अपना लाइसेंस दे सकते हैं, जिसका वो आपको पे
करेगा और आप घर बैठे अपनी कमाई कर सकते हैं। तो इस कोर्स का फ़ायदा ये है कि आप इसमें खाली नहीं बैठेंगे, आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिलता रहेगा, बस आप मेहनत करना जानते हो तो। बाकी दोस्तों और इसमें है MR, एक आती है मार्केटिंग रिसर्च की पोस्ट है कि मार्केटिंग रिसर्च में बी फार्मा और एम फार्मा के जो छात्र हैं उनको बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सिप्ला, मैनकाइंड इत्यादि कंपनी हायर करती हैं अपने मार्केटिंग रिसर्च के पोस्ट के लिए, जो डील करते हैं डॉक्टर से और उन्हें बताते हैं कि ये दवाइयाँ भी मार्केट में चल रही हैं, इनका रिएक्शन क्या है, इनके फ़ायदे क्या हैं इत्यादि चीज़ें। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है और मार्केटिंग रिसर्च में काफ़ी पैसा भी है। तो दोस्तों ये तो रही आपकी। बाकी आइए देखते हैं सैलरी की बात। अगर आप फार्मा कंपनी ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग है आपकी 15,000 से, जो आपकी पहुंच जाती है अगर आप के एक्सपीरियंस के हिसाब से 3-4 सालों में आप 40,000 50,000 तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी जॉब है। बाकी अगर हम मार्केटिंग रिसर्च MR की बात करें तो आप की जो स्टार्टिंग है वो आपकी 25,000 से स्टार्ट होती है और आप इसमें भी पहुंच जाते हैं कुछ सालों में 50-60 हज़ार में। मार्केटिंग का फ़ायदा है कि उसमें आपको इंसेंटिव भी मिलता है और बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं इसमें कंपनी की तरफ से, और आपका जो पैकेज है वो 80-90 हज़ार तक पहुंच जाता है आसानी से। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं बी फार्मा करना 12th के बाद तो आप कर सकते हैं। आपके पास PCB का सब्जेक्ट हो, आपके पास PCM का सब्जेक्ट हो तो आप इसमें ले सकते हैं एडमिशन, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो टेक्निकल का दौर है, तो आपको टेक्निकल चीज़ों के साथ जुड़ना चाहिए। चाहे तो अगर आपके सामने ऑप्शन रखा जाए BSc या बी फार्म, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाने के इच्छुक हैं तो आप बी फार्म को के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी ये टेक्निकल डिग्री है और साइंस से संबंधित है, तो अगर आपके पास BSc और बी फार्म का ऑप्शन रखा जाए तो आप बी फार्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जो इसके सब्जेक्ट हैं वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोग्नोसी जिसमें हम स्टडी करते हैं आपकी हर्बल ड्रग्स के संबंध में, फार्माकोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स की एक्शन, ह्यूमन बॉडी में कैसे एक्शन करती है ड्रग्स, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं और इत्यादि विषयों में हम इसमें करते हैं। इसके बाद आपकी जो एकेडमिक करियर होगा उसी में आपकी 3 मंथ की होती है आपकी। इसमें आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं और आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बी फार्मा में कंपलसरी है जो आपको करनी होती है। बाकी बहुत से ऑप्शन हैं, आप इसके ज़रिए फॉरेन भी जा सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च से, या अगर आपको कोई मल्टीनेशनल कंपनी मिल जाती है तो आपके फॉरेन जाने के भी रास्ते खुल जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी छोटी सी जानकारी बी फार्मा के संबंध में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ।